We can't get past this point, but as we've been reporting, डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला हुआ है। 30 राउंड की फायरिंग की गई है। यह हमला व्हाइट हाउस के ऊपर हुआ है, व्हाइट हाउस के पास यह हमला हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त में व्हाइट हाउस में मौजूद थे। करीब 30 राउंड गोलियां चली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीने के अंदर यह दूसरी बार हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप जिस जगह पर मौजूद हो वहां पर गोलियां चली हो। हमलावर कौन था, हमलावर की क्या स्थिति है, सब कुछ आपके सामने बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ ये तस्वीरें देखिए आप। जिस वक्त में हमला हुआ उस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद थे। प्रेस के अलग अलग रिपोर्टर्स वो जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हुआ है, इस तरीके की जानकारी दी जा रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये अपने आप में जिस तरीके से हमला हुआ, वहां पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने तड़तड़ाहट की आवाज सुनी और उसके बाद में जैसे तैसे करके रिपोर्टर्स भागते हुए नजर आए। कुछ को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके की आवाज है, और कुछ को जिसको समझ में आ गया वो भाग गए और कुछ को कहा गया कि आप तुरंत यहां से निकलिए। तो सब अपने कैमरे, माइक कैसे निकाल करके, फेंक करके वहां पर भागते हुए नजर आए। ये अमेरिका का दृश्य है, व्हाइट हाउस का ये दृश्य है, व्हाइट हाउस की तस्वीर है। जिस तरीके से ये हमला हुआ है निश्चित तौर पर अमेरिका को, अमेरिका की खुफिया एजेंसी को बेनकाब कर देता है कि आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो दुनिया के सबसे महफूज कहे जाने वाले राष्ट्रपतियों में से एक नहीं है, बल्कि सबसे महफूज, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा महफूज है। लेकिन जिस तरीके की उनकी सिक्योरिटी है, सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी अगर दुनिया में किसी की कही जाती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति की कही जाती है। जो कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति होता है उसको लेकर के आप यूं कहिए कि किसी तरीके का इंच भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना की यात्रा पर गए थे तो खबर यह सामने आई थी कि चाइना से जितने भी गिफ्ट मिले, जितनी भी किताबें मिली, ऑर्नामेंट्स मिले, जो भी वहां से मिला, जो भी, चाहे वो बुक की फॉर्म में था, पेपर की फॉर्म में था, इलेक्ट्रिक फॉर्म में था, प्लास्टिक का कोई गिफ्ट था या फिर किसी भी प्रकार का कांच का कोई गिफ्ट था, किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट भी था, वो वहां से लेकर नहीं आए। अमेरिका के अंदर यह माना जाता है कि रसिया और चाइना से अगर कुछ गिफ्ट मिलता है तो उसको आप लेकर के ना आए, गिफ्ट रिसीव करें और उसके बाद में वहीं पर छोड़ करके आ जाए। और ये इसलिए किया जाता है कि पता नहीं क्या, किस तरीके का इक्विपमेंट किस तरीके से प्लांट करके और वो भेज दिया जाए और चाइनीज वो अपने आप में जो वो एक तरीके से यूं कहिए कि निगरानी करने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए जो महंगे महंगे हजारों करोड़ रुपए के गिफ्ट वो वहीं पर डंप करके, और अमेरिका के चाहे वो सुरक्षा अधिकारी थे, चाहे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ में जो भी वहां पर डिप्लोमेट्स गए थे, वो सब वहीं छोड़ करके आ गए। लेकिन आप ये देखिए कि हमला हो गया है। एक तरफ ये बड़ा हमला हुआ है, इस हमले के ऊपर मैं जानकारी आपको दूंगा, और दूसरी तरफ अमेरिका की इंटेलिजेंस विभाग की हेड, खुफिया विभाग की हेड तुलसी गबार्ड, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तुलसी गबार्ड का इस्तीफा, आप सोचिए कि कितना बड़ा जो है वो घटनाक्रम है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेरिका के अंदर जबरदस्त उथल पुथल है। चाहे वो आर्मी के चीफ हों वो इस्तीफा दे रहे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के चीफ हों वो इस्तीफा दे रहे हैं, और इससे पहले एक और बड़े अधिकारी उन्होंने इस्तीफा दिया था, और वो एंटर टेरर सेल के हेड थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उससे न केवल अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग नाखुश हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स और अंदर के जो लोग हैं, सरकार के अपने आदमी हैं, वो भी नाखुश हैं। अब जरा इस हमलावर की तस्वीर देखिए। ये हमलावर की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है इसमें 30 राउंड की फायरिंग की गई। भारतीय समय के हिसाब से करीब सुबह 3:30 बजे ये हमला हुआ है और 5 बजे, 3:30 बजे से और 5 बजे के बीच में घटना हुई है। और घटना के वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति वो व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक
व्हाइट हाउस के पास में संदिग्ध हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गोलियां चलाई, जहां यूएस सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारी वो तैनात थे। अफसरों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को गोली लगी है और हॉस्पिटल ले जाने पर उसकी मौत हो गई है। और युवक की पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के रूप में हुई है। वह अमेरिका के मैरीलैंड राज्य का रहने वाला है। इस गोलीबारी में एक अमेरिकी नागरिक की भी गोली लगने से वो घायल हो गया है, उसको भी गोली लगी है। अधिकारियों का कहना है कि अभी यह साफ नहीं है कि उसे हमलावर की गोली लगी या जवाबी फायरिंग के दौरान चोट लगी है। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि इस तरीके का इस वक्त में अमेरिका के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल है। वहां पर गोली चली है, 30 राउंड गोली चली है। जो हमलावर है बताया जा रहा है उसकी मौत हो गई है, लेकिन मौत हो गई या उसे मार दिया गया। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, ऐसे हमले कोई प्लांटेड हमलों का एक तरीके से प्लान है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार असंतोष है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्सा है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी है, उसकी वजह से हो सकता है कि सहानुभूति पाने के लिए इस तरह के हमले वो प्लान किए जा रहे हों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया भर में बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं। याद करिए, जब चुनाव चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चली थी, और गोली चलने के बाद में वो चुनाव जो है वो पूरी तरह से पलट गया था। अब सामने फिर चुनाव है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, और फिर से गोली चल गई है। इस बीच में 26 अप्रैल को गोली चली थी। आप याद करिए, पत्रकारों को डिनर दिया जा रहा था और ये कहा गया था कि वहां पर सुरक्षा नाम की कोई खास चीज नहीं थी, केवल आपको इनविटेशन कार्ड दिखाना था कि हां आप उस प्रोग्राम में आमंत्रित हैं, और ना कोई मेटल डिटेक्टर था, ना किसी प्रकार की कोई खास सिक्योरिटी थी। और जिस व्यक्ति के पास में भी उस तरह का कार्ड था, यानी इनविटेशन कार्ड था, वो आदमी आसानी से उस प्रोग्राम के अंदर आ सकता था। और उसमें 7 गोलियां चली थी, 7 राउंड की जो फायरिंग वहां पर हुई थी। उसके बाद में एक हमलावर को जिंदा पकड़ लिया गया था, और उस हमलावर के बारे में जानकारी जरूर सामने आई कि वो हमलावर वहीं का था, काफी पढ़ा लिखा आदमी था, अमेरिका का ही था। उसके घर पर पुलिस पहुंची थी, और ये जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या कोई साजिश थी, या फिर जिस तरीके से उस हमलावर के बारे में उस वक्त में रिपोर्ट सामने आई थी, और उन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि वो नाराज था इजराइल के खिलाफ, इजराइल को साथ में लेकर के ईरान के खिलाफ युद्ध में जैसे अमेरिका उतरा हुआ है, इससे वो नाराज था। तो लगातार अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर के संतोष है कि आप क्यों जबरन हमें इजराइल के कहने पर हमें ईरान के अंदर हमें धकेल रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमारे करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो तबाह हो गई है, अमेरिका के बाजार वो तबाह हो गए। अब ये जो हमलावर है, जो अभी हमला हुआ है, आज हमला हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि हमलावर, उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, वो अपने आप को यीशु मसीह मानता था, जीसस मानता था आज के दौर का, ये उसके बारे में कहा गया है। तो अब जो है इसके बारे में जो है वो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, और जानकारी में यही कहा गया है कि हमलावर खुद को जीसस मानता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासिर बेस्ट मानसिक रूप से परेशान था, और वह पहले भी कई बार व्हाइट हाउस के आसपास देखा गया था। उसके खिलाफ कोर्ट का आदेश था कि वह व्हाइट हाउस के पास में नहीं आए, लेकिन उसने इस आदेश को नहीं माना। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जून 2025 को उसने सड़क पर गाड़ियों का रास्ता रोक दिया था, और उसके बाद में इलाज के लिए उसे मेंटल हेल्थ सेंटर भेजा गया। करीब 2 हफ्ते बाद में 10 जुलाई 2025 को व्हाइट हाउस के प्रतिबंधित इलाके में घुसने की कोशिश करते हुए उसे पकड़ा गया था। और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गिरफ्तारी के समय उसने खुद को और आज के दौर का जीसस बताया था। उसने अधिकारियों को यह भी कहा था कि वह गिरफ्तार होना चाहता था। देखिए, बहुत बार इस तरह की हिंदी पिक्चर्स में आपने कहानी देखी होगी कि कोई बहुत बड़ा गुंडा या बहुत बड़ा नेता या बहुत बड़ा कारोबारी वो जेल में जेलर से फोन करता है, और जेल में जेलर से कहता है कि जो कैदी है जेल के अंदर बंद है और जिसको फांसी की सजा हो चुकी है, या जो पेशेवर अपराधी है, उसको जरा बाहर निकालो और उससे मेरा ये काम करवा दो। बहुत सारी हिंदी पिक्चर्स में जो आपने देखा होगा, और उसके बाद में वो कैदी बाहर आता है और बाहर आकर के मार करके आराम से जेल के अंदर जाकर के सो जाता है।
अब उस कैदी को तो पता है कि मुझे फांसी होनी है, तो उसमें डर तो होता नहीं है, और जेलर ऐसे लोगों से अपने काम निकलवाते हैं, ये भी जो देखा गया। लेकिन अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या ये फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा है, या फिर स्वाभाविक तौर पर इतना गुस्सा ट्रंप के खिलाफ है कि ट्रंप के खिलाफ नाराजगी बहुत भारी है। 40 मिनट तक, तकरीबन आधे घंटे तक लॉकडाउन जैसी स्थिति वहां पर रही। इलाके में 40 मिनट तक लॉकडाउन जैसी स्थिति रही। गोलीबारी के बाद में व्हाइट हाउस परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद पत्रकारों और स्टाफ को तुरंत सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हथियारों के साथ में पूरे इलाके में तैनात हो गए और करीब 40 मिनट तक लॉकडाउन जैसी स्थिति रही। FBI, सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ लॉन को खाली करा दिया गया है। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि सुरक्षा एजेंसियां फायरिंग की खबर पर कार्रवाई कर रही है। तो साहब, आप कार्रवाई करते रहिए, और ट्रंप के ऊपर हमले दर हमले हो रहे हैं। और ये काश पटेल जो है वो आदमी है जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि भाई ये पीट हेगसेथ ने मेरी खूब प्रशंसा की है, तुम भी मेरी प्रशंसा करो। और ये काश पटेल उनके सामने खड़े होकर के प्रशंसा करने लगे। आप बताइए कि जो राजा या जो नेता वो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता हो या अपने आसपास लोगों से ऐसे काम करवाता हो, क्या कभी वो ये सुन पाएगा उन अधिकारियों से कि साहब आपको खतरा है, साहब आपके खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है? सोचिए, जो राजा अपने मंत्रियों को, अपने वजीर को खड़ा करके और ये कहता हो कि साहब मेरे शान में कसीदा पढ़ो, तो क्या उस राजा के सामने किसी की ये बोलने की हैसियत रहेगी कि साहब अब बाहर मत निकलना, मार्केट में मत निकलना, आपको जान का खतरा है? क्योंकि वो मंत्री तो दिनों दिन, रात और दिन, 24 घंटे यही मंत्र पढ़ते रहते हैं कि साहब आप बहुत लोकप्रिय हैं, आपकी तो वाहवाही हो रही है, आपकी तो तूती बुल रही है, आप तो, जनता जो है वो आपको सिर आंखों पर बैठा करके रखती है, आपसे लोग डरते हैं, कांपते हैं। आपके आने के बाद में सुशासन आ गया है, चोरी खत्म हो गई है, अपराध खत्म हो गए हैं, डकैतियां खत्म हो गई है, मर्डर जो खत्म हो गए हैं, और शेर और बिल्ली वो एक ही जगह पर पानी पी रहे हैं। अगर जिसको इस तरह की कहानियां सुनना पसंद हो, तो क्या कभी वो अपने खिलाफ या जनता के बीच में जो असलियत में जो आक्रोश है उसको कभी सुन पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। अब तुलसी गबाड़ के इस्तीफे पर बात करते हैं। तुलसी गबाड़ के इस्तीफे पर बात करना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका के अंदर ये अपने आप में बहुत बड़ा इस्तीफा है। और जिस वक्त में युद्ध चल रहा है, जिस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उस वक्त में अगर इस तरीके से अगर आपका कोई बड़ा इंटेलिजेंस हेड जो है वो इस्तीफा दे करके जाता है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। अमेरिका के खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबाड़ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने यह निर्णय अपने पति अब्राहम विलियम्स की गंभीर बीमारी के चलते लिया है। अब्राहम को ब्रोन कैंसर की एक बेहद दुर्लभ प्रकार की बीमारी का पता चला है। तुलसी गबाड़ ने शुक्रवार को ओवेल में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी दी। तुलसी गबाड़ ने अपने पत्र में पति के प्रति भावुक संदेश भी लिखा और उन्होंने कहा कि अब्राहम पिछले 11 वर्षों से शादी में हमेशा मेरे मजबूत सहारे रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका में संयुक्त विशेष अभियान मिशन के दौरान मेरी तैनाती, कई राजनीतिक अभियानों और अब इस पद पर सेवा के दौरान उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पति का प्यार और समर्थन हमेशा उन्हें ताकत देता है और वह ऐसे समय में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती है। दो बातें यहां पर बिल्कुल साफ है। देखिए, यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग वो पद को या बहुत बड़े ओहदे को उतनी अहमियत नहीं देते हैं जितना बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं भाई, कोई पद मिल गया है, कोई ओहदा मिल गया है, तो अब इससे चिपक करके रहना है। लेकिन कई बार यह भी होता है कि किसी बड़े पद से इस्तीफा देने के लिए कोई बड़ा जो है कारण बताया जाता है। अब ये अमेरिका के अंदर
खुफिया विभाग की हेड हैं। इन्होंने कल अपना इस्तीफा दिया है और आज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 30 राउंड की फायरिंग हुई है। क्या ये दोनों खबरें अपने आप में अलग अलग हैं या दोनों खबरें कुछ एक ही तरफ इशारा कर रही? ये इसलिए वहां से बच करके निकल गई कि कल को मेरा नाम ना आए, और अमेरिका के अंदर हर अधिकारी वो ये जानता है कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कितना गुस्सा है। व्हाइट हाउस में जिस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उस वक्त में व्हाइट हाउस के बाहर 30 राउंड की फायरिंग हुई है। आप सोचिए कि अगर संसद चल रही हो और संसद के बाहर अगर कोई नारे भी अगर होते हैं, भारत के अंदर कहीं पर नारे लग जाते हैं या कोई बैरिकेड तोड़ करके सिर्फ आकर के कोई पोस्टर लहरा देता है, तो उसके ऊपर भी बवाल मच जाता है, सुरक्षा में ये चूक हो गई, फला हो गया, धमका हो गया, इधर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन 30 राउंड की फायरिंग हुई, 40 मिनट तक सब कुछ फ्रीज हो गया, पत्रकार भाग गए वहां से। और आप ये बताइए कि ट्रंप वो इस तरीके से फिलहाल जो वो दिखाई दे रहे हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम है ईरान को लेकर के, डील को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं हैं, मैं उस पर अलग से आपको खबर बताऊंगा, बहुत विस्तार से हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो खबर आई है सामने, अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।